सहनं भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुमूलं वाणीध्वम् Hari Om. So I welcome you all in this Dakshinamurti discourses with great love and great respect. दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का दूसरा श्लोक आज हम करेंगे। उसके पहले हम ध्यान श्लोकों को चैंट करेंगे। अथ ध्यानम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिवाय आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येदं करकलितचिन्मुद्रमानन्तरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडेव वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारं त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमनदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्सम्पटतरोन्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बलिर्भूतं यथा निद्रया यं साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। तो हम दूसरे मंत्र में प्रवेश करते हैं। तो दूसरा मंत्र हम चैंट करेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे और फिर उसके ऊपर प्रवचन होगा। वीर्यस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनं वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। देखिए, बीजस्य अंतर इव अंकुरः, संधि छुट्टी कर रही हूँ मैं। प्राग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्।
भगवान कहते हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी, इदम जगत, आप श्लोक को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना, श्लोक को ठीक तरह से देखना। इदम जगत, इस जगत के, प्राक, प्राक माने पहले, ये जगत हुआ उसके पहले, निर्विकल्पम, विकल्प रहित, बीजस्य अंतः अंकुरः इव, बीज के अंदर जैसे अंकुर रहता है, माने बीज दिखता है, अंकुर नहीं दिखता है पहले, लेकिन अंकुर फिर भी रहता है, वैसे यह जगत पहले विकल्प रहित था, माने बीज की तरह था, अव्यक्त था, पुनः माने पश्चात, बाद में, माया कल्पित देश काल कलना, माया के द्वारा कल्पित देश और काल कलना, कलना माने संबंध, देश और काल के संबंध से माया द्वारा कल्पित वैचित्र्य चित्रीकृतम, यह जगत विचित्र तरह से चित्रित हुआ, विभिन्न प्रकार से प्रकट हुआ, दिखने लगा। पहले कैसा था, बीज के अंदर अंकुर है वैसे अव्यक्त दशा में था, बाद में वह विचित्र वैचित्र्य चित्रीकृतम, अनेक प्रकार से विभिन्न विभिन्न होकर व्यक्त हुआ। पकड़ में आ रही है बात, जगत के बारे में ये है। मायावी इव विजृंभयति अपि महायोगी इव यह स्वेच्छया, किसने बनाया ये जगत, कहते हैं महायोगी की तरह, मायावी, मायावी माने मायापति, ईश्वर, मायापति माने ईश्वर, महायोगी की तरह मायापति परमेश्वर स्वयं की इच्छा से, यह स्वेच्छया, स्वेच्छया माने स्वयं की इच्छा से, इसे विजृंभयति, ये टिपिकल टेक्निकल वर्ड है, बड़ा प्यारा शब्द है, विजृंभयति माने प्रकट करते हैं, इस जगत को अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं, कैसे, महायोगी की तरह, पता चलता है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, श्री दक्षिणामूर्तये, उस गुरुमूर्ति को, दक्षिणामूर्ति भगवान को हमारे नमस्कार को, माने वह ईश्वर कौन है, दक्षिणामूर्ति भगवान है। मैं क्या फिर से एक बार कहती हूँ, पहले क्या कहते हैं, पहले जगत कैसा था, विकल्प रहित था, निर्विकल्प था, जैसे बीज के अंदर अंकुर रहता है, बीज का कोई भी पार्ट प्रकट नहीं हुआ है, वैसे जगत अव्यक्त दशा में था, पश्चात पुनः उसके बाद माया के द्वारा कल्पित होकर, देश काल से विभिन्न होकर, अनेक प्रकार से चित्रित हुआ, माने विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रकट हुआ। उसमें बहुत सारे भेद हो गए। कौन किया ये, तीसरी लाइन, मायावी इव, ये स्वामी ईश्वर परमेश्वर ने इसे प्रकट किया, उसे श्री दक्षिणामूर्ति और गुरुमूर्ति कहते हैं, उन्हें हमारे नमस्कार हो। इस तरह से इस श्लोक का ट्रांसलेशन है। ऐसे पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब हम समझते हैं तो बहुत इजी लगता है, खास करके वेदांत के स्टूडेंट्स को बहुत कठिन नहीं जाएगा। सो आप देखिएगा, वेदांत में जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके बारे में यह श्लोक है। पक्का हो गया पहले?
पहले जो पहला श्लोक था वो क्या था? थोड़ी सी जगत की चर्चा थी लेकिन मिथ्यात्व के संदर्भ में था। यहाँ पे उत्पत्ति के संदर्भ में है। पकड़ में आ रहा है? पहले जगत मिथ्या है करके बताना चाहते थे, जगत हमारे अंदर है ऐसा आप बताना चाहते थे। अब क्या बताते हैं? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में ये दूसरे नंबर का श्लोक है। तो पहली दो पंक्ति है बीजस्यांतरिव अंकुर जगदिदम और माया कल्पित देश काल कलना। ये जो दो पंक्तियां है वो जगत की चर्चा करती है और माया के बारे में भी संकेत करती है। दूसरी जो दो पंक्ति है माने तीसरी पंक्ति है और चौथी पंक्ति है वह इस जगत का जो कारण है। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ ताकि आप बातों को पकड़ लें। तीसरी और चौथी पंक्ति क्या है? जगत का जो कारण है उसको बताने के लिए तीसरी और चौथी पंक्ति प्रस्तुत बताने आए। तो पहली दो पंक्ति जगत के बारे में है, उसकी चर्चा है। तीसरी और चौथी पंक्ति में जगत की उत्पत्ति का जो कारण है उसके बारे में बताया है। सुनिए, ठीक है? श्लोक थोड़ा बहुत ऐसा पकड़ में आ रहा है ना कि ये श्लोक किसके बारे में है? तो फिर अब देखते हैं। तो ये जो तीसरी और चौथी पंक्ति है जो जगत का कारण है, जिसे दक्षिणामूर्ति भगवान भी कहते हैं, गुरुमूर्ति भी कहते हैं, उसका परिचय क्या कराते हैं? यहाँ पे कहते हैं मायावी इव विजृंभयति अपि महायोगी इव यः स्वेच्छया। तो हम देखते हैं, पहले जरा सा टच करते हैं फिर डिटेल में जाएंगे। आप देखना मैं बिल्कुल शुरुआत ही कर रही हूँ। मैंने एकदम से टॉपिक को के दौर को पकड़ लिया है मैंने और मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा और फुल फोकस से समझिएगा तो बहुत क्लैरिटी आएगी। तो परमेश्वर को भजने में या चिंतन मनन में बहुत सहाय रहेगी। ये जो जगत कारण परमेश्वर है वो जगत का कारण कैसे है? तो सुनिए, वेदांत में दो शब्द है, एक है आश्रय और एक है अधिष्ठान। आश्रय और अधिष्ठान। अब देखना, ये जो पानी रखते हैं मटके में हम, घड़े में जो जल है, तो घट जो है वो जल का आश्रय है, राइट? जल किस में आश्रित है? घट में आश्रित है, घड़े में आश्रित है। ओके, तो जल घट में आश्रित है, ये पक्का हुआ। लेकिन घट का अधिष्ठान क्या है? बिल्कुल पकड़ लो। घट का अधिष्ठान तो मिट्टी है। नहीं, ब्लैंक जैसा हो गया लेकिन पकड़ना। घट जल का आश्रय है, इसको समझो, और मिट्टी घट का अधिष्ठान है अथवा घट का अधिष्ठान मिट्टी है, जैसे समझ में आता है समझो। तो आश्रय और अधिष्ठान शब्द को समझना पड़ेगा। मिट्टी में जो घट है उसका आकार आरोपित किया गया है, नाम और आकार, नेम एंड फॉर्म। वो मिट्टी में क्या है? घट को आकारित किया है, राइट? उसको बनाया है कुम्हार ने। तो वहां पे मिट्टी और घट के बीच में क्या संबंध है? अधिष्ठान अध्यस्त संबंध है। तरंग जो है जल में, उधर तरंग का भी आकार जल के ऊपर अध्यस्त है, राइट? तरंग माने कुछ नहीं, जल ही है। ये वेदांत चल रहा है, प्योर वेदांत। तो तरंग का आकार भी जल के ऊपर आरोपित है, इसीलिए जल तरंग का अधिष्ठान है, आश्रय नहीं है। हेलो, तरंग का आश्रय जल नहीं है, तरंग में जल भरा नहीं है। ऐसे भरा है हम कहते हैं, बट जैसे घट में जल
माने घट जैसे जल का आश्रय है, वैसे तरंग नहीं है, तो तरंग में जल नहीं है। सो प्रतीयमान सर्प जो दिखता है सर्प रज्जु के ऊपर, तो रज्जु के ऊपर प्रतीयमान सर्प जो है उसका अधिष्ठान रज्जु है, उसका आश्रय रज्जु है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। बिल्कुल वेदांत से ही शुरुआत कर ली है मैंने, क्योंकि फ्रेश है तो अच्छा समझेगा सोच के। तो रज्जु माने रोप, रज्जु क्या है? सर्प का अधिष्ठान है, आश्रय नहीं है। आश्रय है ऐसा नहीं कहेंगे। ये मेरे पास ग्लास पड़ा है पानी का, तो ग्लास क्या है? पानी का आश्रय है। टेबल पे लैपटॉप पड़ा है, तो लैपटॉप का आश्रय क्या है? टेबल है, लेकिन अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान कैसे समझेंगे? जैसे घट का अधिष्ठान मिट्टी है, सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, सत्ता अलग अलग है, वहां पे व्यावहारिक सत्ता है घट और मिट्टी में, और यहाँ सर्प और रज्जु में प्रातिभाषिक सत्ता है, उसको बाद में समझेंगे, अभी शब्द से पहचान कर लो। सो ये है जगत कारण महायोगी मायावी। ये परमेश्वर जो है ये इस जगत का आश्रय है, ऐसा हम भक्ति की भाषा में कहते हैं ना। बिल्कुल अटेंशन दो, क्योंकि मुझे भी डिस्टर्ब होगा, आप इधर उधर देखिएगा। घट जो है उसका अधिष्ठान मिट्टी है, तो आश्रय और अधिष्ठान का मर्म समझिए। परमेश्वर जगत का आश्रय है, ये भक्ति की भाषा में भले हम बोले, लेकिन वेदांत की तरह से परमेश्वर जगत का अधिष्ठान है, ऐसे आपको समझना होगा। वेदांत में तो आश्रय है ऐसा नहीं बोलेंगे। इस बात को ठीक से समझ के रखना, क्योंकि आगे भी कुछ चीजें आएगी तो आपको ये ज्ञान काम लगेगा। शब्द है जगदिदम। जगदिदम पहली लाइन में शब्द है, इदम जगत। जरा सा देखिए इस शब्द को भी। जगत माने उसको ऐसे समझाते हैं आचार्यगण, जायते ज ग, ज माने जायते, ग माने गच्छति, त माने तिष्ठति, इव इति जगत। जायते गच्छति तिष्ठति इव इति जगत। जिसका पहला लक्षण है जायते। जायते माने उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है, जायते। दूसरा अक्षर है ग, गच्छति। गच्छति माने जाना, चलना, आगे आगे बढ़ना, अर्थात परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, गच्छति माने परिवर्तनशीलता है। और तीसरा शब्द है तिष्ठति। इसका अर्थ है बीच में जगत स्थिर है, स्थैर्य है, उसमें ऐसा लगता है। हमें लगता नहीं है कि जगत अभी खत्म हो जाएगा, जगत अभी जन्मा है। हमें कैसे लगता है? जगत है, स्थिर है, कुछ स्थैर्य दिखता है, इसको कहेंगे जगत। तो ये आपका जगत है, और उसका अधिष्ठान कौन है? महायोगी मायावी। पकड़ा? कनेक्शन पकड़ में आ रहा है पहली लाइन और तीसरी लाइन का? पहली लाइन है जगत की चर्चा, जगत क्या है। तीसरी लाइन है इस जगत का कारण कौन है। तो जगत कारण ईश्वर है, लेकिन कैसा? महायोगी इव, अधिष्ठान रूपेण परमेश्वर उसका अधिष्ठान है। तो इस तरह से जगत शब्द हुआ इदम। इदम शब्द को भी हम जान लें। इदम माने यह। इदम संस्कृत में है। इदम का अर्थ होता है यह। यह घड़ी है, यह ग्लास है, यह माइक है, यह बुक है, यह आदमी है, यह मंदिर है। तो इदम माने यह। यह करके जो प्रतीत होता है उसे जगत कहते हैं। इदम दृश्य रूप में जो भाषित होता है, अनुभव में जो आता है, उसे जगत कहते हैं।
दृश्य रूप में दिखता है, यह इदम इदम करके हमें अनुभव में आता है, उसे जगत कहते हैं। तो जगत शब्द की व्याख्या ठीक से समझ गए। सब कुछ माया कल्पित देश काल कलन, ये सब कुछ माया से कल्पित है यह जगत। दूसरी लाइन का शब्द उठाया मैंने, अभी केवल ऊपर ऊपर से हम टच कर रहे हैं ओवरऑल समझने के लिए, फिर और डिटेल में जाएंगे। तो सब कुछ माया से ही भाषित हो रहा है यह जगत। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पकड़ में अच्छी तरह से आ जाए। जैसे पुष्प की हर पेटल, फूल की जो पंखुड़ी होती है, हर पंखुड़ी में सुगंध संश्लिष्ट रहती है, माने अटैच, बिल्कुल संश्लिष्ट माने अलग नहीं हो सकती है, उसके साथ रहती है। वैसे जगत में वेदनता संश्लिष्ट है, डरना नहीं। बड़ा एवरी मोमेंट आई एम ट्राइंग कि आपको कठिन ना जाए, बट कुछ चीजें ऐसे ही बोलनी पड़ेगी। पुष्प की पंखुड़ी में जैसे सुगंध संश्लिष्ट है, वैसे जगत में इदंता संश्लिष्ट है। इदंता माने इदम इदम करके यह जगत हमें प्रतीत होता है। तीसरा शब्द उठाती हूँ मैं, जगत समझा हमने, इदम समझा। निर्विकल्पम, परमेश्वर भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं जगत इदम प्राक निर्विकल्पम, पहले जगत निर्विकल्पम था। इदम जगत, यह जगत, कौन सा जगत? यह जगत मानी यह जो आपको दिख रहा है, ये दृश्यमान है, वह जगत निर्विकल्प था। निर्विकल्प था माने निराकार था, उसमें कोई विकल्प कोई भेद नहीं था, अभिन्न था। निर्विकल्प था माने अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड था, बिफोर इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस शब्द नहीं बोलूंगी, इंग्लिश में वैसे बोलना पड़ता है, बट बिफोर इट केम इनटू द मैनिफेस्टेशन इट वाज अनमैनिफेस्टेड। अभी समझा? न व्यज्यते प्रमाणैः इति अव्यक्तम, प्रमाण के द्वारा जो मालूम नहीं पड़ता है उसे अव्यक्त कहते हैं। जैसे मेरी आंख है, मैं आप लोगों को लैपटॉप में देख रही हूँ सपोज, तो आंख की क्या हुआ, आपको देखने का प्रमाण हुआ, वो मेरे पास है। लेकिन ये जगत जो है, पहले जो था वो अव्यक्त था, वो किसी भी प्रमाण के द्वारा मालूम नहीं पड़ता है। प्रमाण प्रमाण के द्वारा जो मालूम पड़े उसे व्यक्त कहते हैं। इसीलिए अनमैनिफेस्टेशन का अर्थ अनमैनिफेस्ट है, इसका अर्थ अभाव नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। हेलो, प्लीज प्लीज इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। एग्जिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैनिफेस्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ये इंग्लिश शब्द भी अच्छे हैं जो आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे, लेकिन ये जगत जो है, द वर्ल्ड इज नाउ मैनिफेस्टेड इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन पहले मैनिफेस्टेशन नहीं था, उसका अव्यक्त था, लेकिन उसका अभाव नहीं था। अव्यक्त था लेकिन अभाव नहीं था, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसा नहीं था। समझ में आता है? माने मेरा कजिन अमेरिका में है, वो अभी मेरे सामने व्यक्त नहीं है, लेकिन उसका अभाव नहीं है, वो कहीं ना कहीं है। आ रहा है यानी मैनिफेस्टेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंट शब्द। मैनिफेस्टेशन और भाव होना, नासतो विद्यते भाव, क्लासिक श्लोक है सेकंड चैप्टर का। शब्दों को जरा टेक्निकल वर्ड से समझना। ओके, सो तो जगत पहले कैसा था? अव्यक्त था, अर्थात प्रमाणों द्वारा न व्यज्यते प्रमाणैः इति अव्यक्त, प्रमाणों द्वारा उसका पता नहीं लगता था। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं लगता था, अनुमान प्रमाण से भी नहीं लगता था, और उपमान अनुपलब्धि किसी भी प्रमाण से, 6 प्रमाण है आप जानते हैं, तो किसी भी प्रमाण से वह मालूम नहीं पड़ता था।
इतिहास प्रमाण है, मुद्रा प्रमाण है, बहुत सारे और भी प्रमाण है। वैसे 9 प्रमाण है, वैसे 3, वैसे 6, वैसे 9। तो इस तरह से वैसे माने उसको खोलते खोलते 9 हो जाएगा, लेकिन वैसे एकदम ओपन करना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, बस ये 3 ही है। लौकिक शब्द प्रमाण ये 3 ही है। तो तीनों प्रमाणों से वो व्यक्त नहीं, हमें पता नहीं था, व्यक्त नहीं था। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेदांत इज, जैसे व्यष्टि जीवन में, हमारे जीवन में यथा सुषुप्तौ, ये एग्जाम्पल देते हैं मानस उल्लास में। यथा सुषुप्तौ, मैंने कहा है मानस उल्लास वार्तिक का सुरेश्वराचार्य जी का दक्षिणामूर्ति के ऊपर कमेंट्री है। माने वार्तिक है, कमेंट्री शब्द तो भाष्य में जाएगा, भाष्य में वार्तिक है। तो यथा सुषुप्तो, जैसे सुषुप्ति में कुछ भी भाषित नहीं होता है, कुछ भी मैनिफेस्टेड नहीं होता है, स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। पता है ना सुषुप्ति और स्वप्न का फर्क? गाढ़ गहरी निद्रा को कहते हैं सुषुप्ति, और जो सपने चलते हैं वो स्वप्नावस्था है। तो सुषुप्ति में जैसे कुछ भी भाषित नहीं होता है, वैसे जगत पहले जरा भी भाषित नहीं होता था। भगवान शंकराचार्य जी इस अवस्था को कहते हैं प्राक निर्विकल्पम। पकड़ा आपने इस शब्द का अर्थ? जगत शब्द समझाया, इदम शब्द, तीसरा शब्द समझा रही हूँ निर्विकल्पम। इसे प्राक निर्विकल्पम कहते हैं। ऐसे जगत को बीज में जैसे अंकुर अव्यक्त रहता है, बीज हाथ में लेके देखो, हथेली में लेके देखो, आपको अंकुर कहीं नहीं दिखेगा, अनमैनिफेस्ट रहता है। बीज में वृक्ष का तना, पत्ता, फल कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन पूरा वृक्ष बीज में पड़ा है, लेकिन अव्यक्त दशा में है। वैसे जगत भी पहले व्यक्त होने के पहले अव्यक्त दशा में था। फिर वही अव्यक्त जगत अपनी संपूर्ण विविधताओं के साथ, विचित्रताओं के साथ व्यक्त होता है। द क्वेश्चन इज किसके द्वारा? ये बात हम करेंगे, कैसे ये सारी बातें हम करेंगे। तो कई दर्शन जगत का अभाव नहीं मानते हैं, और वेदांत भी जगत का अभाव नहीं मानता है। वेदांत का स्टैंड है जगत हमेशा है, या अव्यक्त दशा में या व्यक्त दशा में। वो व्यक्त अव्यक्त दशाओं में जाता आता रहता है। दैट इज द वर्ल्ड। मानसोल्लास नाम का जो वार्तिककार का ग्रंथ है बड़ा गहरा है, और मैं उसमें से मैं भी 10% आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत गहरा है। तो वो जो टीका है उसमें उन्होंने जगत के बारे में सारे दर्शन, जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 मेन दर्शन, और फिर उत्तर मीमांसा के संदर्भ में दूसरे दर्शन है, जैसे द्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, ऐसे जो दर्शन है। इस सारे दर्शनों का जगत के बारे में क्या स्टैंड है, क्या दृष्टिकोण है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम 1-2 को लेकर करेंगे बातें, बट नॉट एवरीथिंग। बट जिसको बहुत गहराई में पढ़ना है वो जरूर मानसोल्लास पढ़ सकता है। तो ये जगत के बारे में बताया गया है इस श्लोक में, और जगत की उत्पत्ति के बारे में, और फिर उस उत्पत्ति का कारण जो है परमेश्वर, उसके बारे में कुछ कुछ बताया है, जिसे हम देखें। अब हम देखते हैं इस जगत के बारे में। पहली 2 लाइन को ही, खास करके सेकंड लाइन को डील कर रहे हैं हम, क्योंकि पहली लाइन का जगत एदम प्राक निर्विकल्पम बीजस्य अंतः इव अंकुर, ये शब्दों को हमने थोड़ा बहुत देखा।
माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम। अब मैं एक प्रश्न उठाती हूँ और उसको इस सेकंड लाइन से जोड़ लेती हूँ। कैसे पता चले, मेरे ख्याल से जो बहुत मेरे साथ चलते हैं बुद्धि के द्वारा वे पकड़ लेंगे इस कनेक्शन को, नहीं तो नहीं पकड़ा तो लगेगा पता नहीं क्या कनेक्शन है। मैं कहती हूँ पुनः, ये कैसे समझे हम, कैसे समझ में आएगा कि एक आत्मदर्पण के अतिरिक्त, शब्द देखना क्या बोल रही हूँ, पहले श्लोक के संदर्भ में बोल रही हूँ, आत्मदर्पण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये कैसे समझ में आएगा। तो ये सेकंड लाइन का कनेक्शन पकड़ लें। वैसे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन जाएगी उसके साथ, बट बेसिकली सेकंड लाइन। तो विभिन्न भेदों में प्रतीत होने वाला यह जगत है, वह उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ। अभी हमें क्या लगता है, हाँ जगत बड़ा उत्पन्न हुआ है, लेकिन पहले श्लोक में क्या कहा था याद है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये तो आत्मदर्पण में पड़ा हुआ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, हमने देखा कि बड़ा भारी वटवृक्ष है, बट यह वटवृक्ष पहले प्राक कैसे था, एक छोटा सा बीज था जो बड़ी मुश्किल से हाथ में भी रखा जाता था, दिखाई भी नहीं देता था। वह बीज अब वृक्ष के रूप में दिखने लगता है। बीजस्य अंतः अंकुर एवं, ये सारा वृक्ष बीज के अंदर अंकुर की तरह है। अंकुर यहाँ उपलक्षण है, अंकुर के साथ साथ आप पत्ता, तना, फल, फूल सब कुछ ले लो, डाली सब कुछ ले लो। तो ये भारी वृक्ष, इतनी सारी चीजें इस बीज में कैसे रहती थी, कैसे समाती थी। अब तोड़ डालो बीज को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारी चीजें बीज में समाई हुई है। तो अति सूक्ष्म रूप से यह वटवृक्ष उस बीज में रहता है, वैसे ये सारा जगत अति सूक्ष्म रूप में परमात्मा में रहता है। वो अव्यक्त हुआ तो कहाँ रहा ये जगत, जब अनमैनिफेस्ट हो गया, हम कहते हैं प्रलय काल हुआ तो कहाँ रहा। वो भागवत जी में तो आता है मछली मत्स्यावतार में। तो सूक्ष्म रूप में ये जगत, जब निर्विकल्प का शब्द माने वो प्रलय काल, भागवत जी का कनेक्ट करो आप, तो प्रलय काल में जैसे होता है वैसा वो आदि बीज है, उसमें वो जगत का आदि बीज परमात्मा में रहता है। कैसे, अधिष्ठान अध्यस्त के रूप में। ये नहीं बोलना, कोई माया भी होता है, वो आपके सामने एक बीज आपके हाथ में पकड़ा देता है, गुठली, चलो आम की गुठली, तो उस गुठली में फिर उसके ऊपर वो कपड़ा ढक देता है, सब ये हमने देखा। फिर थोड़ा पानी छोड़ देता है उसके ऊपर, धीरे धीरे उसमें पेड़ दिखने लगता है। ये सब चीजें सुनी तो है ही। फिर उसको वापस ढक देता है, फिर पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फूल दिखाई देता है, फिर उसमें फल दिखाई देता है। अब जब फल पकने लगता है तो मायावी जो है जादूगर, मैजिशियन, वो उस फल को निकाल कर काटता है, आपको खाने को देता है, आप खाते हो। लेकिन यह माया ही माया है और कुछ नहीं है, आपको वास्तव में कुछ नहीं अनुभव में आता है। मैंने आप देखते हो बट वास्तव में वहां पे कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये चित्त दर्पण जो है वो अति सूक्ष्म है और उसमें अति सूक्ष्म रूप में यह दर्पण रहता, यह वृक्ष, जगत वृक्ष रहता है। ये है माया। माया शब्द को अच्छी तरह से समझेंगे। अभी मैं केवल माया क्या है, जो नहीं है
शायद मैंने बहुत बार कहा है, क्लास वालों को याद होगा। माया शब्द का क्या डेफिनेशन बताया है? या माँ सा माया, जो है नहीं, या माँ जो है नहीं, माँ माने नहीं है, या माने जो है नहीं लेकिन दिखती है, उसे कहते हैं माया। सो ये है माया। इस माया के द्वारा, माया कल्पित, माया के द्वारा देश और काल की कल्पना होती है। अभी तो हमें सब कुछ ठोस लगता है, जगत ठोस लगता है, समय ठोस लगता है। हम कहते बिल्कुल समय पे काम करना है, 6 o'clock से 7:15, ठोस समय, ठोस देश, देश माने स्थान, ठोस। मंदिर में मैं बैठी हूँ, हमारे आश्रम के एक टेम्पल में मैं बैठी हूँ, तो ये स्थान है, देश है, काल है, सब ठोस दिखता है। लेकिन भाष्यकार क्या कहते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी, माया कल्पित देश काल कलन, ये माया से कल्पित जो देश है और काल है, उस देश काल के संबंध से ये माया ये विचित्र जगत को दिखाती है, दिखाती है। वास्तव में जगत है नहीं, प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड एंटिटी है। देखो थोड़ा सा इसको समझेंगे। पहले थे, अभी तो मुझे नहीं पता, बट हम छोटे थे तभी सुनते थे कुछ कुछ जादूगरों के बारे में, राइट? हम देखने भी जाते थे, म्यूजिशियन, राइट? कुछ कुछ निकालता था हाथ से। एक बताती हूँ कैसे माया का कारोबार होता है। माया भी कुछ भी दिखा सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य का, मैं उन्हीं का, सभी का उच्छिष्ट ही बोलती हूँ वैसे तो आचार्य का कहते हैं, कुछ सालों पहले की बात है, रविवार का दिन है, शाम को 5 से 6 का एक शो डिक्लेयर होता है न्यूज़पेपर में। उस समय में रेडियो था शायद, और तो प्रचार होता है कि 5 से 6 के बीच में एक जादूगर है, अपना जादू दिखाएंगे, अपनी माया दिखाएंगे, मैजिक दिखाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि तुमने कभी देखा ना। ऐसा कुछ साल पहले की बात है, डिक्लेयर हो गया, प्रचार हो गया। अब उसकी टिकट रखी थी 5 रुपया, उस समय में 5 रुपया था, ज्यादा नहीं। सबने टिकट खरीदी और जल्दी जल्दी आकर बैठ गए थिएटर में, हॉल में। अब 5 बजा, जादूगर को आना था, 5 to 6 का शो था ना, नहीं आया। 5:15 हुआ, नहीं आया। 5:30 हुआ, नहीं आया। अब लोग बहुत ही इरिटेट होने लगे, शोर होने लगा, हल्ला होने लगा, और फिर तो लोग खुद से पछाड़ने लगे और पैसा वापस मांगने लगे। पैसा लौटाओ हमारा, पैसा लौटाओ हमारा, समय बर्बाद हो गया। ऐसा कहते 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 10 to 5, 5 में 10 कम को वो जादूगर हाजिर होता है। मैं वैसे वेदांत में कथा जमता नहीं, बट मैं माया कैसी चीज है देखने के लिए बताती हूँ। और कब से थोड़ा कठिन कठिन बोल रही थी, तो थोड़ा हल्का फुल्का लिया। तो आकर वो 5 में 10 कम को आया और आकर सीधा स्टेज पे माइक लेके कहने लगा कि हमने सुना था कि यहाँ के लोग बड़े सभ्य लोग होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़े असभ्य लोग हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, शोर गुल्ला कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं और शांति से नहीं बैठे हैं, सब लोग असभ्य दिख रहे हैं। इस शहर में मुझे पता नहीं था कि ऐसे असभ्य लोग होते हैं। ऐसा थोड़ा डांट कर बोलने लगा, लोग भी सामने बोलने लगे, वाद प्रतिवाद होने लगा। तो उसने कहा, आप लोग मेहरबानी करके अपनी घड़ी देखो। पहले तो घड़ी पहनते थे सब लोग, हाथ में वॉच, घड़ी माने वॉच पहनते थे। अपनी अपनी घड़ी देखिए, देखो मैं टाइम पे आया हूँ, मैं 5 में 5 कम को आया हूँ। 5 मिनट उसने डांटा सबको, और फिर क्या कहा, मैं 5 में 5 मिनट कम को आया। 5 to 5 है। सब लोगों ने घड़ी देखा तो बराबर 5 बजने में 5 मिनट बाकी था। समझ में आया ये माया शब्द का अर्थ? कहा ठीक से देखिए, 5 बजने में 10 मिनट पहले मैं आया, आप लोग हल्ला कर रहे थे तो मैंने आपको थोड़ा सा डांटा। अब आप देख लीजिए अपनी घड़ी,
लोग क्या देखे, 5 में 5 कम था उनकी घड़ी में, उनको सबकी घड़ी में उन्होंने 5 में 5 कम को देखा। अब वो और 5 मिनट सबको कुछ कुछ कहता रहा और कहा आपके व्यवहार के ऊपर आप विचार करना, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। कैसा व्यवहार किया आपने? और फिर उन्होंने कहा मैं 10 मिनट पहले आया था कि नहीं? लोगों ने चुपचाप यस करा, हाँ आप आए थे। अब क्या लोग बोलेंगे, घड़ी को घूर घूर कर देखने लगे बट 5 में 5 कम ही दिखाएगा। इस तरह और 5 मिनट काट कर उसने कहा अभी आप लोग अपनी घड़ी देखिए, घड़ी में 6 बजे है, घड़ी में 6 बजे है। कहा ना मैंने 5 बजने में 5 मिनट पहले मैं स्टेज पे आया, 1 घंटे से अधिक समय तक आपको मैंने स्टेज पे सारा खेल दिखाया, अब मैं जाता हूँ, धन्यवाद। और सबने देखा तो 6 बजा था। बड़ी भारी आफत हो गई, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। और इसलिए जैसा वो बोलते गया वैसा दिखाते भी गया। लोग क्या करें, इसको कहते हैं माया। समझ में आया? जो नहीं है उसे दिखाती है। तो जगत क्या है? आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं जगत माया है। अब समझ में आया? आप बोलते हो माया है, लेकिन माया माने क्या? जो नहीं है वो दिखता है, उसे जो दिखाती है उसका नाम है माया, या माँ सा माया। तात्पर्य ये है ये पूरी कहानी का कि ये जो माया है वह एक तो जहाँ कुछ नहीं है वहां दिखाती है, और देश और काल को भी वह पलटी मार कर भी दिखाती है। मतलब ये हुआ कि ये माया देश और काल के संबंध से सब कुछ भाषित कर रही है, ठोस वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक केवल आत्मदर्पण है जिसमें ये जगत प्रतिबिंबित होकर दिखता है। सो इस तरह से यहाँ पे वैचित्र्य चित्रीकृतम, चित्रीकृतम माने ये शब्द को उठा रही हूँ मैं अभी, नाम रूप को मैनिफेस्ट होना उसे कहते हैं चित्रीकृतम। जैसे एक प्लेन कागज है व्हाइट कलर का, आप उसमें घर बनाते हैं, वृक्ष बनाते हैं, तो आपने क्या किया? चित्रीकृतम किया। तो जो नहीं था उसको आपने नेम एंड फॉर्म दिया। है तो कागज ही, लेकिन आपने उसके ऊपर घर वृक्ष इत्यादि बनाया और उसको चित्रीकृत किया। ऐसे ही आत्म तत्व के पर्दे के ऊपर ये जगत चित्रीकृत हुआ है माया के द्वारा। सो इसीलिए देखो कैसे हुआ है। मैं 2-3 तरह से कोशिश करूंगी समझाने की। इसमें नाम भी दिखता है और रूप भी दिखता है, जगत में दिखता है ना, नेम एंड फॉर्म्स। आप अच्छा, भगवान के बारे में भी हम झगड़ा करते हैं कि भगवान को नाम रूप है कि वो नाम अनामी अरूपी है, ऐसे सारे विषय चलते रहते। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि आप नाम रूप वाले हो या नाम रूप बगैर के? क्या बोलेंगे आप बोलेंगे हम तो नाम रूप वाले हैं भैया, नाम रूप बगैर का तो भूत होता है, हम तो भूत प्रेत नहीं है प्रभु, है ना? ऐसा ही आप कहेंगे। अब जरा इसी बात को समझिए। ये बात चल रही है क्या? चित्रीकृतम शब्द वैचित्र्य चित्रीकृतम, माया माया कल्पित देश काल कलना। मैंने एग्जाम्पल से समझाया जादूगर की स्टोरी कह के। अभी ये चित्रीकृतम हम लॉजिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, वो दृष्टांत के द्वारा समझा, थोड़ा थोड़ा समझे प्रवचन की शैलियां क्या होती है, दृष्टांत के द्वारा समझा। बहुत बार कथाओं में दृष्टांत की प्राधान्य रहता है, वेदांत में हम लॉजिक भी ज्यादा बताते हैं। तो देखो, परमेश्वर साकार की निराकार, ये प्रश्न आता है। तुमने तो कह दिया मैं तो नेम एंड फॉर्म वाला हूँ, अच्छा ठीक है आप रखो इस बात को। तो परमेश्वर साकार की निराकार, इसे समझने के पहले, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये 2-3 वाक्य है, अटेंशन से पकड़ लेना, सुन लेना। आप अपना निर्णय करिए कि आप साकार के निराकार, अफकोर्स में साकार हूं, ऐसा ही बोलूंगा, लेकिन
जो साकार दिखाई देता है, संध्या काल में अच्छा नहीं लगता है बट बोलना पड़ रहा है, जो साकार दिखाई दे रहा है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल के बाद स्मशान में चिता पर जलता हुआ दिखाई देगा। राइट, आज जो दिखाई देता है वो कुछ सालों के बाद चिता पर रखा हुआ दिखाई देगा। Am I right? Yes. और जो दिखाई नहीं देता है, निराकार है, वह जाने वाला कहा जाता है, उसे जाने वाला कहते हैं। जो साकार है, जो दिखाई देता है, वो चिता पर है, जो साकार है वो, और जो निराकार है वो जा रहा है लेकिन दिखता नहीं है, निराकार है, अव्यक्त है, उसको जाने वाला कहते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं ना, जाने वाला तो गया, तो जाने वाला दिखता नहीं है, मैंने मूलतः जाने वाला ही है जो एंटिटी है, और उसका जो नेम एंड फॉर्म है वो दिखाई देता है। हेलो, आई थिंक यू गॉट इट, यू मस्ट गेट इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिखाई देता है वो तो मिथ्या था, वो तो झूठा था, तब तो जला दिया उसने, आपने उसको। वो जब तक, अब मैं उस क्या कहेंगे, उस तरफ जाना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो टॉपिक बदल जाएगा कि वो जो दिखता है वो तो जाने वाले के कारण जिंदा दिखाई देता था, है ना। बाकी वो क्या है, वो भाषित है, भास है, मिथ्या है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, मतलब कि माया के संदर्भ में वो केवल नेम एंड फॉर्म था। तो वास्तव में, अब बोलो मुझे, वास्तव में इन रियलिटी आप साकार के निराकार हैं। आप जिसको इन्वर्टेड कोमा में आप कहेंगे, तुम्हें, यू, हमें, जो भी शब्द, वो जो टिपिकल शब्द है त्वम संस्कृत में, ये जो शब्द है इसको पकड़ो, वो निराकार है। और जो साकार दिखाई देता है तो वैचित्य, चित्रीकृतम, वो चित्रित है, जैसे कागज के ऊपर वृक्ष, घर, पनिहारी, कुआं, गाय, बकरे, वो सब दिखाई देता है चित्र में, वैसा वैचित्य चित्रीकृतम यह जगत है मेरे प्रभु भगवान। इसीलिए जैसे हमारा वैसे परमात्मा का, परमेश्वर भी निराकार है लेकिन अवतार लेता है तो साकार होकर लेना ही पड़ता है, शरीर की अपेक्षा रहती ही है। और इसीलिए अब एकदम क्या बोलेंगे उसको, कुछ तो शब्द है इंग्लिश में, 10 मिलियन वाला शब्द है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, क्लास में, खाना क्लास में बहुत बोलते थे लोग, वैसा वाक्य बोल रही हूँ। जिस समय आप साकार दिखाई दे रहे हैं, जिस समय आप साकार दिखाई दे रहे हैं, उस समय भी आप निराकार हैं। नींद आने लगी मेरे क्लास में लोगों को, थोड़ा इसीलिए बीच में मायावी की कथा भी बताई ताकि एकदम से भारी ना हो, बट आई नो दिस इज रियल लिटिल डिफिकल्ट, बट दूसरी तीसरी बात सुनने से समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा वाक्य, बहुत वजन वाला, और गुजराती में कहीं 10 मण वाक्य है, 10 मण का वाक्य है। जिस समय आप साकार दिखाई दे रहे हैं उस समय भी आप निराकार हो। परमेश्वर भी जिस समय साकार रूप धारण करके आता है उस समय भी वह निराकार ही है। ब्रह्म सूत्र में इस बात का निर्णय लिया गया है कि भगवान का जो विशेष रूप है वो निराकार ही है, निराकार ही है। वो साकार रूप में दिव्य रूप धारण करके, माने उनका शरीर चिन्मय शरीर होता है। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, लास्ट नहीं है, नहीं तो पूछती थी कौन से चैप्टर में और
फटाफट गीता खुलेगी, छोटी गीता, लेकिन आपको पता नहीं तो कहाँ से 700 श्लोक में मिलेगा। किसी को मिल गया तो वाह, बढ़िया हो जाता था। सो भगवान ने कह दिया, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रिताः परम भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, मैं जो मानुषीम तनु आश्रित, मैं मनुष्य शरीर धारण करके जब आता हूँ तो मेरे परम भाव को अजानन्तः, मेरा जो मूल भाव, भाव माने एग्जिस्टेंस है, निराकार स्वरूप, और मम भूत महेश्वरम, मैं भूतों का महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, सारे प्राणियों का महान ईश्वर हूँ, इस बात को और मेरे मूल एग्जिस्टेंस परम भाव को न जानते हुए मूढ़ाः माम अवजानन्ति, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मेरा अपमान करते हैं। अर्थात देखो, अपमान माने हमारे जैसा नहीं कुछ भी बोलना, उसको अपमान नहीं कहेंगे भगवान। मतलब मेरा जो व्यापक स्वरूप है उसको परिचिन्न मानते हैं, ये मेरा अपमान है। मैं बहुत श्रीमंत हूँ और किसी ने मुझे कहा झोपड़पट्टी वाला, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत विद्वान है आप और किसी ने कहा मूर्ख, कैसा लगेगा? ऐसे भगवान व्यापक है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, ये एक शरीर वाले इतने ही भगवान है। सो मुझे परिचिन्न बना देते हैं। सो परमेश्वर नित्य ज्ञान स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, लेकिन परमात्मा को न समझते हुए हम उन्हें परिचिन्न बना देते हैं। मूर्ति पूजा जब करते हैं तभी भी शायद कोई लोग उसके व्यापक स्वरूप को याद न रखते हुए उसको उतने ही में देखते हैं। उतने में भी देखो, मूर्ति में भी देखो, विग्रह में भी देखो, लेकिन निराकार भी देखो। जैसे अभी मैंने समझाया कि आप साकार होते हुए भी निराकार है, अथवा निराकार होते हुए भी साकार हो सकते हैं। सो ये साकार रूप प्रभु इसीलिए लेते हैं कि साकार स्वरूप हम लोगों को निराकार तक पहुंचने में साधन बनता है। इसलिए मूर्ति पूजाएं और ये सब हवन अर्चनाएं, ये सब होता है। मेडिटेशन ऑन द नेम एंड फॉर्म, ये सब कुछ होता है साधना के संदर्भ में। बट वो साकार रहते हुए भी सदा निराकार ही है। जैसे आप, मैंने एग्जाम्पल दिया, संध्या काल में ना देना चाहिए, बट चिता वाला। सो तो भगवान जब साकार रूप लेते हैं तो ये नहीं समझना कि वो सर्वज्ञ नहीं है। साकार होते हुए भी वह सर्वज्ञ है। सर्वकर्तृत्व माने सर्वकर्ता वह है, सर्वशक्तिमान वह है। सो तात्पर्य ये है कि व्यवहार के लिए शरीर होता है, परंतु माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम, ये सब चित्र की तरह है, भासमान है। स्व अभाव अधिकरण है, भासमानत्व मिथ्यात्व, ये मिथ्या की डेफिनेशन है, मैं आगे चल के बताऊंगी पुनः। सो है नहीं बट दिखता है, इसको कहते हैं वैचित्र्य चित्रीकृतम। कौन करता है यह मायावी महायोगी यह करता है। मायावी इव विजृंभयति, प्रकट करता है। जैसे पेंटर एक कपड़े के ऊपर अथवा एक कागज के ऊपर अथवा शिल्पकार एक पत्थर के ऊपर आकृतियां उत्पन्न करता है, वैसे परमेश्वर माया के संदर्भ में, माया के साथ में, माया का साथ लेकर, मैंने आप फिजिकली नहीं लेना इन शब्दों को, माया की सन्निधि में चलो, परमेश्वर ये जगत को उत्पन्न करता है। उत्पन्न शब्द ठीक नहीं है, व्यक्त करता है, अव्यक्त करता है, ऐसे ही हम विजृंभयति, प्रकट करता है। महायोगी इव, यह स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, ये शब्द यहाँ पे है, हम समझेंगे इसे। सो बेसिकली यहाँ पे समझना यही है हमें
कि परमेश्वर महायोगी मायावी, मायावी माने मायापति ही इस जगत का कारण है। कैसा कारण है वह हम पुनः देखेंगे, लेकिन आप इस बात को समझ के पक्का करिए कि यह महायोगी है और ये माया कल्पित कलना, कल्पित देश काल कलना, ये देश भी एक कल्पना है, काल भी एक कल्पना है और ये जगत भी एक कल्पना है। प्रतिबिंबित माने कल्पित, ऐसा ही यह जगत है। देखिए और एक एग्जाम्पल शायद मैं देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थकान नहीं लगे है ना, थक नहीं गए हैं? देखिए एक दृष्टांत है, एक बच्चा है, मैं थोड़ा वापस नीचे आती हूँ। एक बच्चा है, पहले के समय की बात है पुनः। उस समय में एक जब ये लोग, इस समय में अपने जैसा मूवी थिएटर वगैरह नहीं था, टीवी वगैरह नहीं था, वो पर्दा लगाकर फिल्म देखते थे, याद है ना? ऐसे हम भी कहीं गांव में देखते थे, तो पर्दा होता था, पर्दे पर सारा कुछ फिल्म माने सारा कुछ दिखाई देता था, खेल दिखाई देता था। अब वो जो बच्चा है वो भी देखने को गया पिता के साथ, और सिनेमा देखा। अब देखा तो पूछता है पिताजी को कि हम क्या करने जा रहे हैं? बोला पर्दे पे खेल देखने जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो बोला पर्दा क्या है? तो पिताजी बोले हम जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। हाँ, अब खेल शुरू हुआ तो पिताजी को पूछता है फादर को कि पिताजी इसमें पर्दा क्या है, क्योंकि यहाँ तो सब चित्र दिख रहा था। एक एक्टर आई, एक्ट्रेस आई, डांस किया, जंगल में गए, लाइक शादी हुआ, बच्चे हुए, दिस दैट, ये चित्र कहाँ है? तो पिताजी उंगली करता है कि ये सॉरी पर्दा कहाँ है? तो पिताजी उंगली करता है ये पर्दा है, लेकिन वहां कोई ना कोई चित्र है, पर्दा खाली नहीं है, आकाश है, सागर है, कुछ ना कुछ तो है। तो बालक चित्र को ही पर्दा समझ लेता था। हल्लो, पकड़ लेना इस कथा को, थोड़ी गहरी है बट पकड़ लेना। बालक चित्र को ही पर्दा समझ लेता था। यदि कहो कि सब कुछ मिलाकर पर्दा है, सब चित्र को मिलाकर पर्दा है, तो ऐसा उसको लगता था कि ये सारे चित्र इकट्ठा किया तो एक पर्दा बनता है। अब ये सब कुछ हटा दो तो फिर शून्य है, उसको वो पर्दा समझता है। मैंने चित्र हट गया तो शून्य है। लेकिन पर्दा जो है उसके ऊपर ही सारे चित्र दिखाई दे रहे थे, पृथक पृथक। तो पिताजी पर्दा समझावे कैसे उसको? जैसे एग्जाम्पल ले लो सुषुप्ति। सुषुप्ति में एक पर्दा है, कुछ है नहीं, बट स्वप्नावस्था में उसके ऊपर चित्र दिखते हैं। जो चित्र रहित दशा है ये सुषुप्ति है, लेकिन जागृत में ऐसे हमें सब कुछ जगत दिखता है। तो ये बच्चा पूछता है कि कैसे समझूं कि पर्दा क्या है? तो पर्दा माने आप समझ गए ना, अधिष्ठान, समझ गए ना? ये परमेश्वर रूपी पर्दे के ऊपर ही सारा जगत का चित्र चलता है। ऐसे कहें कि पेंटर जब कपड़े के ऊपर पेंटिंग करता है तो शायद पूरा पेंटिंग कर डालता है तो कपड़ा नहीं दिखता है हमें, तो वो सब चीजें दिखती है। वैसे ये अधिष्ठान जो है वो नहीं दिखता, ये चित्र जगत रूपी चित्र ही देखा करते हैं हम। और इसीलिए श्रुति माता कहती है नेति नेति, पकड़ लेना इस बात को, नेति नेति, न इति नहीं। ये पर्दा नहीं है, ये पर्दा नहीं है, ये चित्र है, लेकिन चित्र पर्दा के साथ है, पर्दा के ऊपर अध्यस्त है, सुपरइम्पोजिशन है। लेकिन आपको पर्दा नहीं दिखता है, चित्र दिखता है, जगत दिखता है। जगत का अधिष्ठान परमेश्वर नहीं दिखता है। आया? वो बच्चे के जैसे ही हम लोग भी है, हमको पर्दा नहीं दिखता है, हमको केवल चित्र ही चित्र दिखता है। तो श्रुति माता हमें नेति नेति कहकर अधिष्ठान की ओर संकेत करते हुए ले जाती है। ये नेति नेति का ये अर्थ है, क्योंकि ये माया कल्पित देश काल कलना चैत वैचित्र्य चित्रीकृतम
ये सारा चित्त है, विचित्र चित्त है ये जगत, सारे दृश्य एक चित्त की तरह है। पर्दा तो परमेश्वर है, वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। इसलिए जो इदम जगत, इदम शब्द लिखा है, ये इदम इदम करके भाषने वाला जगत वास्तव में कल्पित है, माया कल्पित है। देश काल कलना, देश और काल भी कल्पित है। तो इस तरह से कैसे इस अधिष्ठान को पकड़े, कैसे यह अधिष्ठान हमारी दृष्टि में आवे, हमारे चित्त में आवे, इसके लिए यह श्लोक आपको काफी कुछ दिखाता है, सिखाता है। और इसीलिए समाधि का अभ्यास भी किया जाता है, जहाँ पे पर्दे को पकड़ने की साधक योगी कोशिश करता है, लेकिन ज्ञान के बिना वो पर्दा नहीं पकड़ा जाता है। तो इस तरह से माया देश काल कलन, मुझे लगता है काफी आगे की लाइन में जाते हैं, पुनः समझेंगे। 2 क्लास तो मिनिमम लगेगा ही हर एक श्लोक को मेरे ख्याल से। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देखिए मैं इस शब्द पे आती हूँ, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति भगवान जो है उसके संदर्भ में मैं कुछ बोलूंगी। उनको नमस्कार के संदर्भ में पिछले क्लास में हल्का फुल्का बोला, हर एक क्लास में ये चौथी लाइन का थोड़ा थोड़ा टच करते रहेंगे। तो हम जरा सा समझे कि ये दक्षिणामूर्ति भगवान है, उसका उनका उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में उसका दक्षिण भारत के संदर्भ में दक्षिणामूर्ति भगवान की उपासना का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में की अपेक्षा दक्षिण भारत में दक्षिणामूर्ति भगवान की उपासना का विशेष महत्व है, विशेष प्रचलन भी है। कहीं कहीं जो विद्या के स्थल है, जैसे काशी वाराणसी में दक्षिणामूर्ति मठ देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग हमारे भी है, इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जो आचार्य लोग हैं, ज्यादा करके दक्षिणामूर्ति मठ जो है उसका जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो गहरी टीकाएं होती है, उसका अभ्यास करते हैं कोई कोई आचार्य, कोई प्रवक्ता हमारे जैसे लोग। वो दक्षिणामूर्ति मठ बहुत फेमस है, वहाँ का पब्लिकेशन भी बहुत गंभीर और गहरा है। तो दक्षिणामूर्ति मठ है, वहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान का आराधना स्थान है। और गुजरात में जो भावनगर है, वहाँ पर भी दक्षिणामूर्ति विद्यालय देखने में मिलता है। दक्षिण भारत में भी दक्षिणामूर्ति भगवान के मंदिर है, लेकिन वहाँ पे एक विशेषता ये है कि दक्षिणामूर्ति भगवान को वे तांत्रिक देव के रूप में मानते हैं। सुना है आपने? तो दक्षिणामूर्ति को ही पहली बार सुना है। तांत्रिक देव के रूप में उनकी पूजा होती है वहाँ बहुत सारे ध्यान मंत्र हैं, उनके अनुष्ठान के मंत्र होते हैं जिनको गिनाना चाहिए। जो दक्षिणामूर्ति भगवान को गुरु रूप में आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए काफी मंत्र है। जैसे मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, वैसे गुरु के पास से ही लेना चाहिए, बट आपको समझने के लिए एक अनुभव मिले कि कैसा हमारा देश रिच है, श्रीमंत है इन सब चीजों में, वो इंगित करने के लिए ये कहती हूँ कि मेधा माने मेधा शक्ति हमारी उत्पन्न हुए, इसके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये अस्मभ्यं मेधां प्रज्ञां यच्छ स्वाहा। 24 अक्षर का मंत्र है। ऐसे मंत्रों को गुरुजनों से दीक्षा लेकर प्राप्त करके जब अनुष्ठान किया जाता है तो मेधा शक्ति खिल जाती है। आप क्यों समझते? जितने भी बड़े बड़े पाणिनि महाराज या जितने भी मधुसूदन सरस्वती जी, बड़े बड़े लोग जो हो गए, सुरेश्वराचार्य जी, बड़े लोग जो हो गए, आदि शंकराचार्य जी पहले,
बड़े बड़े लोगों ने बहुत अनुष्ठान किए होते हैं, तब उनकी मेधा शक्ति खुल जाती है। वो खुल जाती है तो फिर बस, तो फिर उनका जो प्रवाह बहता है वो जबरदस्त बहता है और वो सत्य रूप में बहता है। उनको कुछ जरूरत नहीं पड़ती है कुछ और पढ़ने की, करने की, तो प्रवाह की तरह, गंगा के प्रवाह की तरह बहता है। तो इस तरह से दक्षिणामूर्ति भगवान जो गुरु रूप में है, गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, वे इस तरह के देवता है, इस तरह के भगवान है। आपको समझ में आता है? जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, सॉरी कृष्ण जी, गणेश जी, देवी, उनके अलग अलग रोल है। वैसे दक्षिणामूर्ति भगवान का गुरु रूप में रोल है और उनके गुरु रूप में बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारी पूजा पद्धतियां है और संहिता है, दक्षिणामूर्ति संहिता है, दक्षिणामूर्ति पंचांग है, दक्षिणामूर्ति उपनिषद है, दक्षिणामूर्ति सहस्त्र नाम है, मंत्र अर्णव है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दक्षिणामूर्ति देव की ख्याति और प्रसिद्धि हमारे सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में बहुत सारी है। आप ऐसा नहीं समझना कि ये क्या ग्रंथ है क्या है। श्री दक्षिणामूर्ति भगवान के संदर्भ में दक्षिणामूर्ति उपनिषद में एक सुंदर प्रसंग है, हम जाने, क्योंकि काफी करीबी चीजें हुई है, इसलिए मैं इसी तरह से पीछे पीछे हल्का फुल्का लिखना सोचा था। तो दक्षिणामूर्ति उपनिषद में शौनक आदि ऋषि लोग हैं और मार्कंडेय ऋषि गुरु है, शौनक आदि शिष्य है। शौनक आदि शिष्य है, मार्कंडेय गुरु के रूप में है और प्रश्नोत्तर चलता है। देखो कैसे होता है। शौनक जी पूछते हैं, सनक सनकादि वगैरह भी पूछते हैं, केन त्वं चिरम जीवसी, क्योंकि मार्कंडेय तो चिरंजीवी में आते हैं, पता है ना, अश्वत्थामा, हनुमान, मार्कंडेय, ये सब लोग बिल्कुल हल्का फुल्का बोल रहे हैं। आ रहा आते हैं, थक गए हैं तो मैं नहीं। केन त्वं चिरम जीवसी केन वा आनंदम अनुभवसी, आप चिरंजीवी कैसे बने, आप इस परम आनंद की प्राप्ति कैसे किया। ऐसा शौनक आदि ऋषि मार्कंडेय जी को पूछते हैं। मार्कंडेय ऋषि उत्तर देते हैं, देखो क्या उत्तर दिया, परम रहस्य शिव तत्व ज्ञानेन इति, परम रहस्य शिव तत्व ज्ञानेन इति, ये शिव तत्व का जो ज्ञान है, परम रहस्य है, उसके द्वारा मैं चिरंजीवी बना और परम आनंद में बैठा। शौनक आदि पुनः पूछते हैं, किम तत् परम रहस्य शिव तत्व ज्ञानम, ये परम रहस्य में शिव तत्व ज्ञान क्या है, आप कृपा करके बताइए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, सुनो, आप भी सुनिए, ये न दक्षिणामुखः शिवः अपरोक्षीकृतो भवति, ये न दक्षिणामुखः शिवः अपरोक्षीकृतो भवति तत्परम रहस्य शिव तत्व ज्ञानम, जिसके द्वारा दक्षिणाभिमुख शिव की अपरोक्षानुभूति होती है, वह परम रहस्य में शिव तत्व ज्ञान है। यह सर्व उपरम काले सर्वान् आत्मनि उपसंहृत्य स्वात्मानंदे सुखे मोदते प्रकाशते वास एवः, जो संपूर्ण काल के उपराम समय में अर्थात प्रलय काल में सबको अपने अंदर लय करके स्वात्मानंद सुख में विराजते हैं, प्रकाशित होते हैं, वे परम दक्षिणामूर्ति देव है। हल्का फुल्का दक्षिणामूर्ति भगवान की कल्पना कहो, चलो आप, अथवा दक्षिणामूर्ति भगवान आपके चित्त में हल्का फुल्का भी प्रकट होते हैं, तो मैं कहूंगी कि ये प्रवचन सुनना सार्थक होगा। छोटे समय भी थोड़ा थोड़ा उनका ध्यान किया करें, हम मेधा शक्ति खुलती है। तो ऐसे संवाद के दर्शन से स्पष्ट होता है कि जिन्हें आचार्य शंकर ने दक्षिणामूर्ति कहकर
सोपाधिक दृष्टि से उनको ईश्वर कहा है और निरुपाधिक दृष्टि से उनको ब्रह्म तत्व कहा है। उन भगवान को, उन गुरु मूर्ति को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से इस देवता के ज्ञान से, दक्षिणामूर्ति भगवान के ज्ञान से पापों का तारण होता है, पाप से हम मुक्त होते हैं और कैवल्य मुक्ति के भागी होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है इस उपनिषद में, दक्षिणामूर्ति उपनिषद में कहा है, इमाम परम रहस्य शिव तत्व विज्ञान अधीते सर्व पापेभ्यो मुक्तो भवति। जो इस परम रहस्य में शिव तत्व ज्ञान की विद्या को सीख लेते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। एवं वेद रस कैवल्य अनुभवति, ऐसा जो जान लेते हैं वे कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इति उपनिषद, ये उपनिषद है। तो तात्पर्य ये है, इन शॉर्ट कंक्लूड करते हैं कि भगवान शिव ही दक्षिणामूर्ति के रूप में जीवों को अद्वैत तत्व की दीक्षा देने के लिए अवतरित हुए गुरुमूर्ति रूप है। और इसीलिए ये बात इस उपनिषद से दृढ़ीभूत होती है। और ऐसे भगवान जो भगवान शिव है, जो गुरु रूप में है, वे चित्तम वटतरो मूले वृद्धा शिष्या गुरुदेव, वे वट के तरो माने वट वृक्ष के नीचे शिष्य लोग बैठे हैं और वहां पे वट वृक्ष के उसके ऊपर भगवान दक्षिणामूर्ति विराजमान है। गुरु युवा है, वृद्ध शिष्य है और गुरु मौन व्याख्या करते हैं और शिष्यों के संशय छिन्न होते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह से ये दक्षिणामूर्ति भगवान है। और मुझे लगता है रंग पकड़ रहा है दक्षिणामूर्ति। आपको लगता है रंग आ रहा है, उसमें रस उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि एक कैसा स्तोत्र है कि गुरु का ही वर्णन है और गुरु के वर्णन के साथ साथ ये जीव जगत और ईश्वर के बारे में आदि शंकराचार्य की सारी बातें सारे रहस्य खोल रहे हैं। तो इस तरह से इस मंत्र में सेकंड जो श्लोक है, इसमें ये जगत का प्राक निर्विकल्प रूप बताया, कहा माया के द्वारा वो प्रकट होता है, लेकिन वास्तव में उसको परमेश्वर ही, महायोगीश्वर ही उसे माया का सन्निधि लेकर प्रकट करते हैं, ऐसा कहा। वही दक्षिणामूर्ति भगवान है, ऐसा यहाँ पे सूचित किया है। इसे हम और भी इस श्लोक को और भी गहराई में देखेंगे अगले क्लास में। भगवान हम पर कृपा करे और वो मेधा शक्ति दे जिस मेधा शक्ति से इस परम रहस्य में गूढ़ तत्व को हम जान सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।